है वो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि उनकी ज़बानी तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर अमलन देखा जाए तो इलेक्शन 8 फरवरी का देख लें, पिछले इलेक्शन देख लें, सेनेट इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, फॉर्म 45 का मामला हो, फॉर्म 47 का मामला हो, तो उसमें खुलकर पाक फ़ौज आई है और सियासत में उन्होंने ज़रूर जो है वह दखल अंदाज़ी की कोशिश की है और अपने मकासद के लिए सियासतदानों को कई बार और कई जगहों पर इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। थोड़ी देर पहले पाक फ़ौज के जो DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जनरल फैज़ के हवाले से जो आज दोबारा इंकशाफ़ात किए हैं और फील्ड मार्शल का जो उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, जो उनके सीधा पॉइंट हैं वो आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आज एक बड़ी सिंध हाई कोर्ट से बड़ी ख़बर आई है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री मनसूख की गई थी जामिया कराची की जानिब से, आज जामिया कराची का जो फ़ैसला है वो सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। उस पर भी बात करेंगे। और आखिर पर हम अडियाला जेल में जो है आज एक 190 मिलियन पाउंड्स केस की जो समाअत हुई है, नैब रेफरेंस जो बनाया गया है बुशरा बीबी और इमरान खान पर, उस हवाले से बात करेंगे। और 8 सितंबर का जलसा है। इस वक्त तमाम जो चामगोइयाँ हैं और शहरी इक़्तिदार में और गली महल्ले कूचे में हर जगह जो ज़बान ज़द आम है कि 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ अपना जलसा कर पाएगी या नहीं। बड़ा एक अहम सवाल है ये, क्योंकि इससे पहले भी 5 जो जलसे हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से मनसूख किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो है अपना तहरीक इंसाफ जो है इस बार 8 सितंबर को जलसा कर पाएगी या नहीं। सेनेट में जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है अक्सरियत से कि इजाज़त के बगैर, एक तो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं हो सकता, और अगर जलसा किया गया बगैर इजाज़त के तो 3 साल कैद की सज़ा है। अगर दोबारा उस कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसकी सज़ा जो है वो 10 साल है। आज सेनेट में एक बड़ा हंगामा आराई हुई और अपोजिशन तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा एहतजाज भी किया गया। सेनेटर्स के दरमियान आज लड़ाई का भी आगाज़ हुआ और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में आज जो सेनेट इजलास था उसमें ये मंजूर किया गया है बिल जो है कसरत राय से। इस हवाले से हम बात करेंगे। और DGI SPR की जानिब से आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सबसे पहले जो है वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी जमात के की तरफदारी नहीं करेंगे, किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं करेंगे और सियासत से हमारा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़ौज के अंदरूनी मामलात हैं और जनरल फैज़ के हवाले से आज उन्हें बड़ी अहम गुफ्तगू की। अहमद शरीफ चौधरी का कहना था फ़ौज का सियासी एजेंडा नहीं, फ़ौज किसी जमात के ख़िलाफ़ जो है कोई ना किसी के ख़िलाफ़ है ना किसी की तरफदारी करेगी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था फ़ौज किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाक फ़ौज एक कौमी फ़ौज है। उन्होंने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद कौमी सलामती के मामलात से जुड़ा है, दाखिली सलामती और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किए गए इक़दाम का अहाता करना है। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने मज़ीद कहा कि गुज़श्ता 1 माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 दहशतगर्द हलाक किए गए, 8 माह में 193 बहादुर जो अफसरान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मुल्क में कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ दहशतगर्दों की अमलदारी हो। तर्जमान पाक फ़ौज ने बताया कि रवां साल दहशतगर्दों के खिलाफ 32,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोज़ाना 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। उनका कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। जब से अफगानिस्तान में हुकूमत आई है दहशतगर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। DGI SPR ने कहा 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ की। ये कार्रवाइयाँ अंदरूनी बैरून मुल्क दहशतगर्द की इमाम पर की गई। उनका मकसद मासूम और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को तरक्की को मुतासर करना है। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा कि फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 21 दहशतगर्द हलाक किए, जबकि इस दौरान 14 नौजवान भी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज किसी जमात की मुखालिफ नहीं, इसका कोई सियासी एजेंडा है। अगर फ़ौज में कोई अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। उनका कहना था जनरल फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है। फ़ौज दीगर इदारों से भी तवक्को करती है कि ज़ाती और सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा
कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में वजारत दिफा के ज़रिए जो है वो एक दरख्वास्त मौसूल हुई। 12 अगस्त को फ़ौज ने आगाह किया कि रिटायर्ड ऑफिसरान ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की और रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिस पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। DGSPR ने कहा कि पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम एक शफाफ अमल है। पाक फ़ौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। अब ये जो मामला है, आप देख रहे हैं कि पाक फ़ौज के जो तर्जमान हैं वो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, हालांकि उनकी ज़बानी तो कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर अमलन देखा जाए तो इलेक्शन 8 फरवरी का देख लें, पिछले इलेक्शन देख लें, सेनेट इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, फॉर्म 45 का मामला हो, फॉर्म 47 का मामला हो, तो उसमें खुलकर पाक फ़ौज आई है और सियासत में उन्होंने ज़रूर जो है वह दखल अंदाज़ी की कोशिश की है और अपने मकासद के लिए सियासतदानों को कई बार और कई जगहों पर इस्तेमाल किया है। और इसका मुँह बोलता सबूत अख्तर मैंगल साहब हैं, जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसमें बड़े इंकशाफात किए कि वो क्यों इस ओहदे से कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब बात करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस जहांगीरी वो जज हैं जिन्होंने उन 6 जजेस में हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि खुफिया एजेंसी के लोग हमारे काम में खुल्लम खुला जो है वो मुदाखलत करते हैं। इसके अलावा जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनके पास जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के तीनों हल्के का वो सुन रहे हैं और उसमें जिस तरह उन्होंने एक बड़े दबंग जो रिमार्क्स दिए वो भी आप सबके सामने। उसके बाद जब वो 6 जजेस ने ख़त लिखा और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से जब उनके पास केसेस लगे और उन जो फैसला दिया और जो रिमार्क्स दिए उसके बाद उनके जो किरदार कुशी हुई और उसके बाद उनकी डिग्री का जो मामला है वो बड़ा उछाला गया और डिग्री के मामले में जामिया कराची से जो उन्होंने 1991 में ला की जो डिग्री हासिल की थी उसको जो है वो मनसूख किया गया उस डिग्री को। और आज अडियाला जेल में एक बड़ी अहम केस की समाअत थी और बुशरा बीबी की जो हो रही थी कि वहाँ पे उनको आज हो सकता है बरीयत मिल जाए, लेकिन आज अदालत ने उनकी बरीयत का जो फ़ैसला है उस फैसले के साथ हतमी फ़ैसले के साथ रोक दिया है कि जिस दिन हतमी फ़ैसला होगा उसी दिन जो है बुशरा बीबी की बरीयत का फ़ैसला भी किया जाएगा। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा अभी तक उनकी कोई गुफ्तगू नहीं सामने आई, क्योंकि अडियाला जेल में दोबारा जो है सख्तियों का आगाज़ हो चुका है और बकौल इमरान खान साहब के मेरे सेल में जो है जो सेल का कंट्रोल है वो एक कर्नल के हाथ में है। तो इस हवाले से हमारे जो दोस्त हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कल भी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और इस हवाले से 8 सितंबर के हवाले से अगर बात करें तो 8 सितंबर का जलसा जो है वो ज़बान ज़द आम है कि तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 5 जलसे जो है मनसूख कर चुकी है। गुज़श्ता एक जलसा इमरान खान के नाम से मनसूख किया गया, तो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि 8 सितंबर का जलसा अगर मेरा नाम लेकर भी इस्तेमाल किया जाए तो 8 सितंबर का जलसा आपने लाजमी करना है। तो अब देखते हैं कि आज शेख वक़ास करम ने भी गुफ्तगू की है पार्लियामेंट में। बैरिस्टर गौर से हमने सवाल किया, उनका कहना था कि हम 8 सितंबर का जलसा है, हमें इजाज़त ना भी मिले तो हम ये जलसा ज़रूर करेंगे। तो अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ अपना जलसा 8 सितंबर का कर पाती है या नहीं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।